अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर जो बेसिकली हर टॉपिक को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू समथिंग, कैन यू रियली अंडरस्टैंड केमिस्ट्री विदाउट नोइंग द बेसिक्स? ऑफ कोर्स नॉट। बिकॉज आपको अगर केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं होगी तो उसका फार्मूला, रिएक्शंस, कंसेप्ट कभी भी नहीं समझ पाएंगे। वंस योर बेसिक्स आर क्लियर द फ्लो स्टार्ट्स टू बिल्ड नेचुरली। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजिंग। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री होती क्या है, इसका रोल क्या होता है, इन्वायरमेंट पे कैसे असर होता है, इसकी ब्रांचेस क्या है, डेली लाइफ में ये बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब जो है, अब पढ़ना स्टार्ट करें। बल्कि नहीं, आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि मैडम जो है किस तरीके से पढ़ाएंगी, उनकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। आपको इस झंझट में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट फोकस करना है कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को अपने पे इम्प्लीमेंट करने हैं। मैंने लेक्चर्स को जस्ट इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशंस खुद ही करनी है। अब केमिस्ट्री का नाम सुनते ही अक्सर लोग क्या कहते हैं, उफ ये तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता बेसिकली, बिलीव में चाहे किसी भी टीचर से आप पढ़ लो या खुद से पढ़ लो, तो स्टार्टिंग में हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर लेसन बोरिंग लगता है। लेकिन उसके रीज़न बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि उसका इंटरेस्ट लेवल होता है कि वो आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को किस इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे उफ हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, हम इसको पढ़ना ही नहीं पसंद करते। एंड ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा काम सिर्फ इधर समझाना नहीं है बल्कि इंटरेस्ट डेवलप भी करना है। इस बार हम केमिस्ट्री को रोते धोते बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि समझ के उसको रिलेट करके डेली लाइफ में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो अब केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है? केमिस्ट्री जो है वो इट इज़ द साइंस ऑफ मैटर। ठीक है, साइंस का जो है, साइंस का एक सब्जेक्ट है। मैटर की स्टडी को कहते होते हैं। ठीक है, मैटर जो है वो बेसिकली क्या होता है, डेट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। मीन जैसे पानी, हवा, कपड़ा, इंसान, सब कुछ ये मैटर में आ जाती हैं चीज़ें। अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे: कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंजिंग्स, एनर्जी। ये हम 5 टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, कॉम्पोजिशन में क्या, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, इसका मतलब है कि हर चीज़ जो है किस चीज़ से बनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है, ठीक है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, उसकी कॉम्पोजिशन होती है H2O। और जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ या मटेरियल, ठीक है, किस चीज़ से बना है, तो हम उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो समझ रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हम क्या करेंगे कि हर चीज़ के अंदर जो है वो एटम्स होते हैं। ठीक है, उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइस और वाटर है, दोनों में H2O है, तो लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट बेसिकली डिफरेंट होती है। इस वजह से जो है वो आइस जो है वो क्या होता है, बेसिकली सॉलिड होता है, और वाटर जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। अब स्ट्रक्चर का मतलब जो है वो क्या होता है, अंदर की सेटिंग या इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस में कि उसमें कलर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, हर सब्सटेंस की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एग्जांपल ले लें, गोल्ड का कलर येलो होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सोडियम जो है वो पानी में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो प्रॉपर्टीज़ हमें बताती है कोई सब्सटेंस किस लेवल पे बिहेव करता है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग्स। अब मैटर दो तरह की चेंज से गुजरता है, फिजिकल चेंज, ठीक है, एंड केमिकल चेंज। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंज जो है वो बेसिकली शेप या स्टेट को बदलती है, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन पे कोई असर नहीं होता। जैसे आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन में ओवरऑल कोई अफेक्ट नहीं होगा। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, जैसे आयरन रस्ट होता है। ठीक है, आयरन से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। अब लास्ट वन है एनर्जी। एनर्जी का तो बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होती है या तो रिलीज हो रही होती है। दो ही सिचुएशंस होती है हर कंडीशन में। अब जब वुड जो है जलती है तो हीट और लाइट निकलती है, इट मीन्स कि एनर्जी रिलीज हो रही है। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, प्लांट जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इट मीन्स कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो हर काम के लिए एनर्जी जो है वो यूज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन। अब केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उसमें मुझे भी यही कन्फ्यूजन थी, हाई क्या फार्मूले हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसको समझने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। किस केस में? क्योंकि उसको डेली लाइफ में मैंने देखा कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ वो यूज़ होती है। वाटर केमिस्ट्री,
फोटोसिंथेसिस में होती है। और इसके अलावा टूथपेस्ट, अब केमिस्ट्री जो है वो सुबह सुबह ही हमारी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कि सुबह उठते साथ ही केमिस्ट्री का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। केमिस्ट्री, अब टूथपेस्ट लगाना, जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है और एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं। एंटी माइक्रोबियल केमिकल बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली जो जर्म्स होते हैं उससे बचाता है, क्योंकि फ्लोराइड में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है टूथपेस्ट में, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होता है, कुकिंग में भी यूज़ होता है और सोप में भी बेसिकली यूज़ होता है। ब्रीथिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है। जब आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स और ऑक्सीजन, बेसिकली लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बेसिकली। तो इसमें भी बेसिकली क्या हो रहा है, केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व हो रही है। बेकिंग मतलब स्वीट केमिस्ट्री, स्वीट भी है, मतलब हम इसको स्वीटनेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्वीट केमिस्ट्री भी हम कह सकते हैं। लाजमी नहीं कि केमिस्ट्री बहुत ही भयानक है या स्वीट लेस है, तो वो स्वीट भी कंसीडर हो सकती है, क्योंकि वो बेकिंग पाउडर में भी है। बेकिंग पाउडर और हीट जो है वो आपस में मिलते हैं तो केक राइज करता है। तो ये बेसिकली केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे फ्लफी केक होता है वो बेसिकली केमिस्ट्री की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस में रोल है, मेडिसिन में, इस सब में केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको डिस्क्राइब करके बताई हैं। अब नेक्स्ट वन इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब आपको एक और मजे की बात बताऊं, केमिस्ट्री जो है बेसिकली वो एक सब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ एवरी बाइट यू ईट, एवरी ब्रीथ यू टेक एंड एवरी इमोशंस यू फील। अगर केमिस्ट्री ना होती तो बेसिकली जो परफ्यूम हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता, पानी होता। चाय जो है वो बिना रिएक्शंस के एक बोरिंग सी ड्रिंक होती जिसको हम मज़े लेके पी भी नहीं सकते थे। तो अब क्या है, केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली हर चीज़ में ही प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक शॉकिंग अपडेट है। अब वो क्या है, जो प्रीवियस बुक थी उसमें जस्ट 5 to 6 ब्रांचेस डिस्कस की हुई थी, लेकिन न्यू एडिशन है उसमें हर चीज़ न्यू होना चाहिए ना, तो फिर तो इसमें बेसिकली 11 ब्रांचेस डिस्कस की हुई है। तो मतलब बेटा अब केमिस्ट्री जो है वो भी एक इन्फ्लुएंसर बन गई है, मीन्स के फॉलोअर्स इसके बढ़ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। चलें अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ब्रांच को, विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें क्या होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे, वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन या तो कम होता है या बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, वो उसकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं बेसिकली। मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्टिलाइजर, मेडिसिन, पेंट्स, पिगमेंट्स, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली यूज़ होती है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड अगर हम लें, NaCl, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, तो रोज़ खाने में यूज़ होता है। तो ये भी बेसिकली एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री नाम से पता लग रहा है मीन्स के मैथ से रिलेट होगी। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर सब्सटेंस के बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं। रिएक्शंस की स्पीड, उसका टेम्परेचर, प्रेशर के असर समझाने के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मीन्स इंडस्ट्रीज़ में केमिकल रिएक्शंस का कंट्रोल, उसके लेवल के कंट्रोल को देखने के लिए जो है वो यूज़ होती है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस के इसमें किसकी स्टडी को, कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी जहाँ होती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है, लेकिन ऑक्साइड, कार्बोनेट्स वगैरह जो है इसको छोड़कर बाकी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ज़िंदगी के हर हिस्से में यूज़ होती है, जैसे ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, मेडिसिन, प्लास्टिक, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक, हर चीज़ में जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ ऑर्गेनिक स्टोर से आया हो, मीन्स ये कार्बन की केमिस्ट्री है, ठीक है। इसको आपने ऑर्गेनिक के हम फेस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ये वाली केमिस्ट्री में नहीं। हाँ, कॉस्मेटिक में यूज़ बेसिकली होती है, लेकिन हम केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या होगा, बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है। अब इस वाली केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो इट मीन्स इसको हम ड्रामा क्वीन ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, फनी वे में ड्रामा क्वीन ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है कि ये बेसिकली प्लैनेट, हवा, इन्वायरमेंट, ठीक है। और बेसिकली इसमें होने वाले केमिकल चेंजिंग्स की जो स्टडी होती है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है। जैसे पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग होगी, इन्वायरमेंट पे केमिकल्स के असरात समझाने के लिए बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यूज़ होती है। जब फैक्ट्री से स्मोक रिलीज होता है तो हवा में वो क्या कर रही होती है, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से हमें बेसिकली पता लगता है। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से पता लग रहा है एनालाइज करना किसी चीज़ को, ठीक है। एनालाइजर किस में होगी, ब्रांच किसी भी सब्सटेंस के कंपोनेंट को एनालाइज करती है, ठीक है। कंपोनेंट सब्सटेंस के उसको एनालाइज करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी कितनी क्वांटिटी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड टेस्ट है, फूड टेस्ट है, फोरेंसिक लैब है, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़फुल होता है। और जैसे क्राइम शो में अगर हम देखें तो क्राइम शो में जो एनालिसिस होती है वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में होती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो मेरी फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली बायो का और केमिस्ट्री का कॉम्बो है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है बायोकेमिस्ट्री पर्सनली। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली इसका रोल क्या होता है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो ज़िंदगी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी केमिकल प्रोसेस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको स्टडी करने के लिए बेसिकली बायोकेमिस्ट्री होती है। अब सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनती है, डीएनए कैसे काम करता है, ये सब बायोकेमिस्ट्री ही समझा सकता है। मीन्स जब हम एप्पल खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेली लाइफ की एग्जांपल है, तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है ये बायोकेमिस्ट्री बताते हैं। मीन्स साइंस का डॉक्टर जिसको हम कह सकते हैं, जो हर डिजीज़ के केमिकल रीजंस ढूंढता होता है, वो बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री इससे क्या है, इस ब्रांच में बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शंस की स्टडी होती है, जैसे रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी बनना, ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, मींस के कैंसर के इलाज के लिए बॉम्ब्स बनाना, ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का काम होता है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी होती है, जैसे प्लास्टिक, रबर, प्रोटीन्स। अभी यूज़ कहाँ होती है, जैसे प्लास्टिक जो हो गए, हमारे शॉपिंग बैग्स हो गए, बोटल्स हो गए, सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए, ये सारे पॉलीमर केमिस्ट्री ही है। आपका स्कूल बैग हो गया, ठीक है, लंच बॉक्स हो गए, बेसिकली ये सारी पॉलीमर केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज जियो केमिस्ट्री। नाम से पता लग रहा है ये अर्थ के मिनरल्स और उनके केमिकल कॉम्पोजिशन की स्टडी होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, गोल्ड हो गया, सब बेसिकली कहाँ से, ज़मीन से निकलता है। तो इनको समझाने के लिए जियो केमिस्ट्री का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर, क्योंकि ये मिनरल्स जो हैं ये क्या होता है, इनको ढूंढना ये सब जियो केमिस्ट्री ही करता होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, नाम से पता लग रहा है मेडिसिन का यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें ड्रग्स और मेडिसिन जो है वो डिज़ाइन की जाती है कि इंसान के लिए वो फ़ायदेमंद किस तरीके से हो सकती हैं, जैसे कैंसर, फीवर, इन्फेक्शन, हर डिजीज़ के इलाज के लिए बेसिकली क्या होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री ही यूज़ हो रही होती है। अब एक एग्जांपल है पैरासीटामोल जो है टैबलेट, ठीक है, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक गिफ्ट ही होता है, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं फीवर वगैरह में। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, अब ये बेसिकली स्पेस में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी होती है। तो अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।